Hello everyone and welcome back to day 16 of Master English in just 90 days। आज का लेसन बहुत ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग होने वाला है क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश फॉर डिबेट एंड पब्लिक स्पीकिंग की। सोचिए जब तुम एक स्टेज पर खड़े हो और पूरी ऑडियंस तुम्हारी बात ध्यान से सुन रही हो, उस मोमेंट पर तुम्हारी इंग्लिश सिर्फ लैंग्वेज नहीं होती बल्कि एक टूल ऑफ पर्सुएशन और लीडरशिप बन जाती है। आज के लेसन में हम सीखेंगे डिबेट का आर्ट, कैसे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करें और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैंडल करें, पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक्स, पावर हुक स्ट्रेटजीज, पॉजेज, वॉइस मोटिव मॉड्यूलेशन, थर्ड पावर वोकेबलरी, असर्टिव, क्रेडिबल, कंपेलिंग, लॉजिकल, परsuasive। ये सब चीजें सीखने वाले हैं और आइडियम्स जो तुम्हारी स्पीच को नेटिव और इम्पैक्टफुल बनाएंगे। Play devil's advocate, cut off the chase, get to the heart of the matter, speaking challenge, एक 1 मिनट डिबेट ऑन इज सोशल मीडिया हेल्पफुल और हार्मफुल। और भी बहुत सब चीजें इस वीडियो के अंदर सीखने मिलने वाली हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहना। और अगर आपको मेरी वीडियो को पसंद आए तो वीडियो का एक लाइक से जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ठाना है आपको एक 90 डेज के अंदर पूरा इंग्लिश का मास्टर बनाना। ठीक है, तो आई होप आप वीडियो को लाइक कर देंगे। अब चलिए शुरुआत करते हैं आज के डे नंबर 16 की। सो इंग्लिश फॉर डिबेट एंड पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, सो स्टेप ऑन टू द स्टेज ऑफ इन्फ्लुएंस। टुडे योर इंग्लिश बिकम्स अ टूल ऑफ परसुएशन एंड लीडरशिप। स्टेज पर स्टेप रखिए दोस्तों, क्योंकि आज तुम्हारी इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि एक टूल ऑफ परसुएशन और लीडरशिप बनने वाली है। मतलब जो बातें तुम बोलोगे वो सिर्फ सुनाई नहीं देंगी बल्कि लोगों के दिल और दिमाग दोनों पे असर भी करेंगी। सो सबसे पहली बात ये आती है कि वाई मास्टर डिबेट एंड पब्लिक स्पीकिंग। हम इनको मास्टर क्यों करेंगे? तो जब बात आती है डिबेट और पब्लिक स्पीकिंग की, वहां सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा लीडरशिप प्रेजेंस। मतलब तुम रूम में एंटर होते ही कमांड, रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस ले आओगे। ये स्किल तुम्हें हेल्प करेगी हर जगह, चाहे लीडरशिप प्रेजेंस मतलब वो हो गया, ठीक है, वहीं कमांड और रिस्पेक्ट एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन एंड एनी रूम। जैसे ही आप रूम में कदम रखोगे, आप स्टेप करोगे रूम में, वहाँ पे आपके लिए रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ जाएगा। करियर एडवांसमेंट, स्टैंड आउट इन इंटरव्यूज, मीटिंग्स एंड प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस। ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी, चाहे आप इंटरव्यूज में हो, मीटिंग्स में हो या प्रेजेंटेशन में स्टैंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट, एकेडमिक एक्सीलेंस, एक्सेल इन यूनिवर्सिटी डिबेट्स, कॉम्पिटिटर्स एंड रिसर्च प्रेजेंटेशन। यूनिवर्सिटी डिबेट्स, कॉम्पिटिटर्स और रिसर्च प्रेजेंटेशन में शाइन करने के लिए डिबेट और पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिंपल वर्ड्स में जो अपनी इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली डिबेट और पब्लिक स्पीकिंग में मास्टर कर लेगा, वो कहीं भी लीडर की तरह दिखाई देगा। ठीक है, तो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू मास्टर डिबेट एंड पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, नाउ वी हैव डिबेट स्किल, द आर्ट ऑफ परसुएसिव डिसएग्रीमेंट। अब उसको हम डिबेट को कोई लड़ाई जंग जरने नहीं जाते हैं, वहाँ पे हम उसको रिस्पेक्टफुली सामने वाली पार्टी का विरोध करते हैं। कैसे? एक्नॉलेज रिस्पेक्टफुली। फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिस्पेक्टफुली करते हैं, वहाँ पे कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है आपको। सो आई रिस्पेक्ट योर व्यू ऑन, हाउ एवर आई हैड लाइक टू प्रेजेंट अनदर पर्सपेक्टिव। डिबेट का मतलब फाइट करना नहीं होता, बल्कि रिस्पेक्ट के साथ डिसएग्री करना और अपना पॉइंट स्ट्रॉन्ग तरीके से रखना होता है। फर्स्ट क्या पॉइंट था? एक्नॉलेज रिस्पेक्टफुली। मतलब सामने वाले की बात को इग्नोर नहीं करना, पहले रिस्पेक्ट दिखानी है फिर अपना पॉइंट देना है। सेकंड, प्रेजेंट योर काउंटर। वाइल दैट्स वन वे टू लुक एट इट, एविडेंस सजेस्ट। मतलब अपन यहाँ तुम काउंटर पॉइंट को क्लियर और लॉजिकल तरीके से इंट्रोड्यूस करते हो। ठीक है, आपका जो पॉइंट है उसको आप क्लियरली और लॉजिकली प्रेजेंट करते हो और या उसे इंट्रोड्यूस करते हो। थर्ड, सपोर्ट विद एविडेंस, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट ब्ला ब्ला ब्ला। अब मतलब प्रूफ के साथ अपना आर्ग्यूमेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बिना एविडेंस की डिबेट वीक लगती है, तो आप जो भी पॉइंट एक्सप्रेस करोगे उसे प्रूफ के साथ जरूर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक्स। पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक्स क्या है? सो फर्स्ट, द पावर हुक, स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक और बोल्ड स्टेटमेंट दैट ग्रैब्स अटेंशन इमीडिएटली। अपनी स्पीच को एकदम स्ट्रॉन्ग शुरू करो, स्टार्ट करो एक क्वेश्चन या बोल्ड स्टेटमेंट से जो ऑडियंस को तुरंत अट्रैक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो 65% लोग विजुअल्स को टेक्स्ट से ज्यादा फील समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पावर आपका हुक क्या है जिससे ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब हो सकती है। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक पॉजेज।
तो यूज साइलेंस टू एम्फेसाइज की पॉइंट्स एंड अलाउ योर मैसेज टू सिंक इन। मतलब कभी कभी साइलेंस भी पावरफुल होती है। बात के पीछे पॉज लेने से तुम्हारी बात और हैवी लगती है और ऑडियंस को टाइम मिलता है सोचने का। ठीक है। थर्ड, वॉइस मॉड्यूलेशन, वेरी और टोन, पेस एंड वॉल्यूम टू मेंटेन एंगेजमेंट एंड कन्वे इमोशन। अपनी टोन, स्पीड और वॉल्यूम को वेरी करो, कभी थोड़ा फास्ट, कभी स्लो, कभी लाउड, कभी सॉफ्ट। इससे तुम्हारी स्पीच बोरिंग नहीं लगेगी और इमोशंस भी क्लियरली कन्वे हो सकेंगे। तो ये होती है पब्लिक स्पीकिंग की कुछ टेक्निक्स। नेक्स्ट, पावर वोकेबुलरी फॉर इन्फ्लुएंस पे बढ़ने से पहले अगर एक सिंपल टिप दी जाए इसी की, तो पब्लिक स्पीकिंग में सिर्फ क्या बोलते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे बोलते हो ये सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है। नाउ इस पे आ जाते हैं पावर वोकेबुलरी फॉर इन्फ्लुएंस। फर्स्ट, यहाँ पे कुछ वोकेबुलरी देखेंगे आपकी डिबेट में जो हेल्पफुल हो सकती है। फर्स्ट, assertive, so confident and forceful. She made example is she made an assertive argument for change. पहले मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। assertive का मतलब होता है confident और forcefully बोलना। For example, she made an assertive argument for the new policy. मतलब उसने अपना पॉइंट क्लियर और स्ट्रॉन्ग तरीके से रखा बिना हेसिटेशन के या बिना हिचकिचाहट के। सेकंड, credible, believing and trustworthy, मतलब बिलीवेबल, जिस पे भरोसा किया जा सके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हिज क्रेडिबल सोर्सेज स्ट्रेटन द केस, मतलब उसके प्रूफ और रेफरेंसेस ट्रस्टेबल थे, यानी उन पे भरोसा किया जा सकता था, इसलिए आर्गुमेंट हमारी स्ट्रांग हो गई। थर्ड, कंपेलिंग, फोर्सफुली कन्विंसिंग। ठीक है। मतलब दबाव जाके उनको मनाना, दबाव देकर उनको मनाना। ठीक है। सो डाटा दिस डाटा प्रेजेंट्स अ कंपेलिंग नैरेटिव, मतलब ये डाटा इतना पावरफुल है कि सबको कन्विंस कर देता है या सबको कन्विंस होना पड़ता है। ठीक है। फोर्थ, लॉजिकल, लॉजिकल बेस्ड ऑन क्लियर रीजनिंग, मतलब जो जिसमें जिस बात का कोई लॉजिक निकलता हो या जो बात फैक्ट के ऊपर से बनी हुई हो। एग्जाम्पल, हर लॉजिकल अप्रोच वॉन द डिबेट, मतलब उसने अपना केस दिमाग और फैक्ट्स के साथ रखा इसीलिए वो जीत गई, यानी उसने अपनी बातों में सभी फैक्ट्स के बारे में बताया था, डेट इज वाई वो जीत गई। फिफ्थ है हमारे पास परसुएसिव, मतलब दूसरे को कन्विंस करने की एबिलिटी, एबिलिटी टू कन्विंस अदर्स। एग्जाम्पल, हिज परsuasive स्टाइल चेंज माइंड्स, मतलब उसकी बात करने की स्टाइल इतनी स्ट्रांग थी कि लोगों के ओपिनियन ही बदल गए। ठीक है। सिक्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट एंड अपोजिंग व्यू पॉइंट और अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है कि आप एक बंदा किसी बात को अपने नजरअंदाज से देखता है, आप उसका अपोज में अपने नजरअंदाज से देखते हो, तो उसे कहते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट। एग्जाम्पल है शी एंटिसिपेटेड एवरी काउंटर आर्ग्यूमेंट, मतलब उसने पहले से सोच लिया था कि सामने वाला क्या बोलेगा और उसके लिए आंसर्स रेडी किए थे, इसे कहते हैं हम काउंटर आर्ग्यूमेंट। ऑल राइट। नेक्स्ट, इसेंशियल डिबेट आइडियम्स। अब हम बात करते हैं आइडियम्स की। डिबेट में जीतने के लिए तुम्हें अपनी बात लॉजिकल रखनी है, अपनी स्टाइल परsuasive बनानी है और हर पॉसिबल काउंटर आर्ग्यूमेंट का जवाब रेडी रखना है। ठीक है। नाउ इसेंशियल डिबेट आइडियम्स। सो फर्स्ट, प्ले डेविल्स एडवोकेट, मतलब प्रेजेंट अपोजिंग व्यू टू टेस्ट द आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथ, मतलब अपने पॉइंट के अगेंस्ट डेलिबरेटली आर्ग्यूमेंट देना ताकि उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट की जा सके। ठीक है। मतलब अपने पॉइंट के अगेंस्ट, उसके पॉइंट के अगेंस्ट आपको पोलाइटली उसको कहना है, अपने पॉइंट्स के बारे में उसको समझाना है। ठीक है। एग्जाम्पल दूं, तुम पर्पसली दूसरा एंगल लेकर देखते हो ताकि असली डील स्ट्रांग लगे या वीक। एक एग्जाम्पल है, उसकी स्ट्रेंथ को तुम पॉइंट आउट करते हो। ठीक है। इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट, प्ले योर कार्ड्स राइट, एक्ट स्ट्रेटेजिकली टू अचीव द बेस्ट आउटकम, मतलब स्मार्टली और स्ट्रेटेजिकली एक्ट करना ताकि बेस्ट सोल्यूशन मिले। मतलब अगर वो सही स्ट्रेटेजी यूज करे तो जीत उसकी ही पक्की है, इसे कहते हैं ये प्ले इज योर कार्ड राइट। सिंपल वर्ड्स में, डिबेट में कभी कभी तुम्हें डबल एडवोकेट बनना पड़ता है, तो चेक आर्ग्यूमेंट की स्ट्रेंथ और हमेशा अपने कार्ड्स राइट प्ले करने होते हैं ताकि तुम्हें बेस्ट रिजल्ट मिल सके। थर्ड वर्ड इज कट टू द चेज। कट टू द चेज मीन्स गेट स्ट्रेट टू द मेन पॉइंट विदाउट डिले, बिना देरी किए मेन पॉइंट पे आना। ठीक है। डायरेक्ट पॉइंट पे आना, टाइम वेस्ट ना करना। एग्जाम्पल दूँ तो आपको, लेट्स कट टू द चेस, व्हाट इज द फाइनल आर्ग्यूमेंट, मतलब सीधा मेन बात बताओ, अननेसेसरी डिटेल्स छोड़ो। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो जलेबी की तरह बात को मत घुमाओ, सीधे सीधे बात पे आओ। ठीक है। इस तरह कहा जाता है। फोर्थ, गेट टू द हर्ट ऑफ द मैटर, फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन इश्यू, कोई प्रॉब्लम का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसी पे फोकस करना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
असली प्रॉब्लम पे बात करो, साइड इश्यूज पे नहीं। ऑल राइट, मतलब सीधा मेन पॉइंट पे आना, फालतू की बातों को छोड़ देना। सिंपल वर्ड्स में डिबेट में जीतने के लिए सीधा मेन पॉइंट पे आना और असली मुद्दा एड्रेस करना जरूरी है, तभी आप किसी डिबेट में जीत सकते हो। लेकिन याद रखना कि डिबेट किसी भी हार जीत का गेम नहीं है, मतलब हम यहाँ पे कोई किसी से लड़ने नहीं जाते हैं, ठीक है। नाउ, स्पीकिंग चैलेंज सोशल मीडिया डिबेट। योर मिशन प्रिपेयर अ 1 मिनट डिबेट स्पीच। इज सोशल मीडिया हेल्पफुल और हार्मफुल टू सोसाइटी? तुम्हें एक 1 मिनट डिबेट स्पीच प्रिपेयर करनी है ऑन द टॉपिक सोशल मीडिया हेल्पफुल है या हार्मफुल है सोसाइटी के लिए। आप कैसे करोगे? चूज योर स्टैंड एंड डेवलप 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। डिसाइड करो तुम हेल्पफुल बोलना चाहते हो या हार्मफुल। सेकेंड, यूज पावर वोकेबलरी एंड परसुएसिव फ्रेजेस। मतलब अपने उसको घटनाओं के साथ बोलो, एविडेंसेस के साथ उसको प्रूव करो, अपने पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एग्जांपल्स का यूज करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू अ recent study, 65% of teenagers से सोशल मीडिया मोटिवेट्स them to learn new skills। मतलब अभी रिसेंट स्टडी के अनुसार 65% स्टूडेंट्स कहते हैं कि सोशल मीडिया उन्हें पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए मोटिवेट करता है। अपने बात को एविडेंस के साथ प्रूव करो ताकि लोग उसको यकीन करें, ठीक है। नेक्स्ट, एनालाइज द चैलेंज, सॉरी इंक्लूड एविडेंस, ठीक है, ये भी हो गया। प्रैक्टिस वॉइस मॉड्यूलेशन, स्ट्रेटेजिक पॉजेस। और जब आप डिबेट में बोल रहे हो तो आपको पॉजेस लेने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इससे आपकी ऑडियंस बोर नहीं होती और ज्यादा इंगेज होती है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक चैलेंज है। नेक्स्ट, एनालाइजेस द चैलेंजेस लर्न फ्रॉम द मास्टर्स। तुम्हारा मिशन है एक डिबेट क्लिप सुनना या देखना और एनालाइज करना कि एक्सपर्ट स्पीकर्स अपने आर्गुमेंट्स कैसे स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक है। सो हाउ स्पीकर्स यूज परsuasive लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज का यूज किस तरह करते हैं। टेक्निक्स फॉर प्रीडिंग क्रेडिबिलिटी, मतलब वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को ट्रस्टेबल बनाने के लिए क्या फैक्ट्स, क्या एग्जांपल या स्टडीज का यूज करते हैं। स्ट्रेटेजीज फॉर एड्रेसिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, जब सामने वाला पॉइंट रखता है तो वो कैसे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करते हैं और अपना काउंटर प्रेजेंट करते हैं। बॉडी लैंग्वेज that enforces their message, हैंड गेस्चर्स, आई कॉन्टेक्ट और पोस्चर जो उनकी स्पीच को और पावरफुल बनाता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि ग्रेट डिबेटर्स अपनी लैंग्वेज, प्रूफ, स्ट्रेटजी और बॉडी लैंग्वेज को एक साथ मिलाकर कैसे अपने ऑडियंस को कन्विंस करते हैं, ठीक है। सो दैट्स क्लियर फॉर टुडे, और आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है, यहीं पे एंड करेंगे। योर इंग्लिश इज नाउ अ फोर्स ऑफ चैलेंज, मास्टर दिस, मास्टर लीडरशिप। When you command debate and public speaking in English, you don't just communicate, you influence, you inspire, and you lead. Your voice becomes powerful enough to change the minds and move crowds. अब तुम्हारा जिसके लिए इंग्लिश की सिर्फ कम्युनिकेशन तक लिमिटेड नहीं है। जब तुम डिबेट और पब्लिक स्पीकिंग को मास्टर करते हो, तुम सिर्फ बात नहीं करते, तुम इन्फ्लुएंस करते हो, इंस्पायर करते हो और लीड करते हो। तुम्हारी आवाज इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो माइंड्स चेंज कर सकती है और क्राउड्स को मूव कर सकती है। और हाँ, टुमारोज चैलेंज, फाइंड वन अपॉर्चुनिटी टू यूज योर न्यू डिबेट स्किल इन अ रियल कन्वर्सेशन, द स्टेज इज योर्स। और कल का चैलेंज होगा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अपना नया डिबेट स्पीच एक रियल कन्वर्सेशन या मॉक स्टेज पर यूज करना। रिमेंबर, स्टेज तुम्हारा होगा। तुम्हारी इंग्लिश अब सिर्फ बोलने का टूल नहीं बल्कि लीडरशिप इन्फ्लुएंस का वेपन बन चुकी है, ठीक है। सो दोस्तों, अब तुमने सीख लिया कि डिबेट और पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ वर्ड्स का गेम नहीं है, ये एक कंप्लीट आर्ट है जिसमें लैंग्वेज, एविडेंस, बॉडी लैंग्वेज और डिलीवरी सब मिलके तुम्हें एक लीडर बनाते हैं। रिमेंबर, एक असर्टिव टोन, क्रेडिबल सोर्सेज और कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स तुम्हें अलग खड़ा कर देती है। और जब तुम आइडियम्स और परsuasive फ्रेजेस का यूज करते हो, तुम्हारी स्पीच ना सिर्फ सुनाई देती है बल्कि याद भी रखी जाती है। तुम्हारी आवाज अब इतनी पावरफुल है कि वो माइंड चेंज कर सकती है और क्राउड्स को मूव कर सकती है। सो कल का चैलेंज होगा एक मौका जहां तुम अपना नया डिबेट स्पीच एक रियल या मॉक स्टेज पर प्रैक्टिस करोगे। ऑलवेज रिमेंबर, द स्टेज इज योर्स, द वॉइस इज योर्स एंड द इन्फ्लुएंस इज योर्स। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग और अपने वर्ड से दुनिया को इंस्पायर करते रहो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से डे नंबर 17 में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।